हेलो बच्चों, मैं हूं दिवाकर और आज हम 10th की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, फ्रेश चैप्टर और नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर है सेकंड, सब्जेक्ट है साइंस, ब्रांच है केमिस्ट्री, क्लास है 10th और सेशन है 2024 एंड 25। आज हम इस चैप्टर को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें मैं जितनी भी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, आपके हाथ में एक पेन कॉपी होनी चाहिए ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊंगा उनको आप नोट भी करते जाओगे, अपनी नोट्स भी बनाते जाओगे। क्योंकि नोट्स बनाने से चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती हैं। जब आप उनको रिवाइज करते हो, रिवीजन का टाइम होता है, तब वो फटाफट वो चीजें आपको याद होती हैं। तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, आपने क्लास 7th में भी एसिड एंड बेस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा। और वहां पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपने देखा होगा कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे आपका लेमन हो गया, नींबू, आपका ऑरेंज हो गया, संतरा, है ना, ये सारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। इमली, टैमरिंड, ये सारे इनमें एसिड होता है ना। तो सारे एसिड्स की हम बात करेंगे जब हम एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे कि भाई ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं, मिनरल एसिड्स भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जनरली बेसिकली हम इन 3 चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो शुरू हो जाइए आप अपनी कॉपी पेन के साथ, है ना। पूरी एनर्जी के साथ आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। अपने पेशेंस लेवल को आपको हाई रखना है और प्रेशर का जो लेवल है उसको बिल्कुल 0 पे रखना है। कोई प्रेशर नहीं, पेशेंस के साथ आपको इस लेक्चर को अच्छे से एंड तक अटेंड करना है, ठीक है। तो अभी तक आप सीखते चले आ रहे हो क्लास 7 से कि जो एसिड्स होते हैं वो सोर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब यहाँ पर हम थोड़ा एडवांस बातें करेंगे। बेसिक के साथ साथ हम एडवांस बातें भी करेंगे, थोड़ा एडवांस डेफिनेशन की बात करेंगे, थोड़ा साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। लेकिन इनकी डेफिनेशन पर हम थोड़ा बाद में आएंगे, उससे पहले हमें ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो हमारे चारों तरफ के मैटर हैं वो प्योर हैं या इम्प्योर हैं। क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है ये केमिस्ट्री का, ठीक है। तो वहां पर आपने देखा जो बच्चों आपके जो सब्सटेंस होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है बच्चों प्योर और एक होता है इम्प्योर। एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। एक प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है, एक इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। अब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं आपके, ये कितने होते हैं? फर्दर 2 टाइप के होते हैं। तो एक होते हैं बच्चों आपके एलिमेंट, एक होता है आपका कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों जब कंबाइन करता है तो वाटर बनता है, जो एक कंपाउंड है। H2O एक वाटर है, H2SO4 एक कंपाउंड है ना। HNO3 एक कंपाउंड है, HCl एक कंपाउंड है। ये सारे मैं एसिड्स की बात कर रहा हूं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में भी होता है, आपके स्टमक में होता है। लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, या वैसे मैं लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर तो कंप्लीट कर चुका हूं, बायो तो आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। जब आप उस लेक्चर को अटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा आपके पेट में, आपके स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, ठीक है। उसका क्या काम होता है, जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तब आपको वो चीजें लर्न होंगी, ठीक है। तो यहां पर आप देखो सब्सटेंस 2 तरह के होते हैं, प्योर, इम्प्योर। प्योर में आपका एलिमेंट आ गया, कंपाउंड आ गया, ठीक है। और एलिमेंट, कंपाउंड, है ना। अभी तक कितने एलिमेंट्स नॉन है? 118 एलिमेंट्स अभी तक नॉन है। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे वहां पर आपको पता चलेगा, ठीक है। अब जो बेसिस होते हैं, बेसिस जो होते हैं बच्चों, यहां पर एसिड की बात करेंगे, बेसिस की बात करेंगे, सॉल्ट की बात करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, जैसे मिक्सचर आ जाता है इसमें एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, एक हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है। चलो इस बात को छोड़ दीजिए अभी। यहां पर हम बात करेंगे कंपाउंड की। किसकी बात करेंगे? कंपाउंड की। अब कंपाउंड जो होते हैं, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो आपके जो कंपाउंड्स हैं इनके 3 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 3 ग्रुप्स है। कंपाउंड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में इनको कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका एसिड्स, दूसरा है आपका बेसिस, तीसरा है आपका सॉल्ट्स। और ये तीनों चीजें ही आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, बहुत डिटेल से बात करेंगे।
लेकिन अभी एज पर एनसीईआरटी हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी ने सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया है। बेसिकली ये एसिड बेस इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर्स मींस जो इंडिकेट करता है कि जो गिवन सॉल्यूशन है, जो गिवन सब्सटेंस है, वो एसिड है या बेस है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज एसिड है या बेस है, किसी चीज का नेचर एसिडिक है या बेसिक है, कैसे आपको पता चलेगा? तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, या आप एक वर्ड में कह सकते हैं भैया इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। समझ आया? किसी का नेचर एसिडिक है या बेसिक है। तो एन इंडिकेटर इज अ डाई। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है बच्चों कलर। क्या होता है इसका मतलब? कलर की बात कर रहा है यहां पर। आगे हम स्मेल की भी बात करेंगे, जब हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम किसकी बात करेंगे? स्मेल की बात करेंगे। स्मेल है ना, कि भाई किसी चीज की स्मेल चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें एसिड बेस डालने से क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या इंडिकेट वो कर रहा है। यहां पर हम कलर की बात करेंगे कि भाई किसी चीज में, किसी सॉल्यूशन में अगर आपने एसिड डाला तो क्या उसका कलर चेंज हो रहा है। तो कलर वहां पर एक इंडिकेटर है, डाई, दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। ठीक है, इंडिकेटर क्या होते हैं? ये डाई होते हैं जो कलर को चेंज करते हैं जब इनको हम एसिड या बेस में क्या करते हैं? पुट करते हैं। ठीक है ना, डालते हैं। तो यहां पर 3 तरह के कॉमन इंडिकेटर्स आपको पहले पढ़ने हैं। आगे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की भी बात करेंगे इसी चैप्टर में आगे, लेकिन अभी हमारे पास ये 3 तरह के जो कॉमन इंडिकेटर्स हैं उसको हमें डिस्कस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि इंडिकेटर्स यहां पर एमसीक्यूज क्वेश्चन में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिटमस। लिटमस एक क्या है? इंडिकेटर है। मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है ये? एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं, मतलब मैन मेड इंडिकेटर्स हैं जिनको इंसान बनाते हैं। और जो लिटमस है ये नेचुरली बनता है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो इंडिकेटर है, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर इज लिटमस। लिटमस क्या है? मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट को पढ़ने से पहले आपको इंडिकेटर का पता होना चाहिए जो आपको ये इंडिकेट करे कि कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है, वेदर दैट इज एसिड और बेस। ठीक है ना, तो यहां पर आपको वो चीजें पहले पता होनी चाहिए, इंडिकेटर्स के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। नाउ अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लिटमस की बात करते हैं कि भाई लिटमस क्या होता है, लिटमस होता क्या है ना। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेस इन लेबोरेटरी। जो साइंस के लैब होते हैं जहां पर बैठ के हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत सारी चीजों का टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो इंडिकेटर है वो है आपका लिटमस। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को परखने के लिए जो सबसे ज्यादा कॉमन इंडिकेटर है वो क्या है? आपका लिटमस। ये बात आपको याद रखनी है। क्या है? लिटमस। ठीक है, जो ये लिटमस होता है ना, मैंने पहले ही बता दिया, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है और ये 2 फॉर्म में होता है। कितनी फॉर्म में होता है लिटमस? आपका 2 फॉर्म में होता है। पहला होता है बच्चों लिटमस पेपर और दूसरा होता है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन से ही आप लिटमस पेपर फॉर्म कर सकते हो। कैसे? अब जो ये लिटमस होता है ना, ये एक प्लांट होता है जिसका नाम है लाइकेन। क्या नाम है? लाइकेन। ये इससे निकलता है ना, लाइकेन से बनता है आपका क्या? लिटमस। ठीक है, इससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकेन जो है ये थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। थैलोफाइटा एक प्लांट का डिवीजन है। जैसे एनिमल्स में फाइलम होते हैं, ऐसे प्लांट्स में डिवीजन होते हैं। तो कौन से डिवीजन का है ये? थैलोफाइटा। इससे क्या निकलता है? आपका
लिटमस निकलता है। क्या निकलता है? लिटमस निकलता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम बात करेंगे इनकी। तो जो आपका लिटमस होता है ये मोस्ट कॉमन इंडिकेटर होता है एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में। ये दो फॉर्म में पाया जाता है, लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन ठीक है, लिटमस पेपर एंड लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। जो आपका लिटमस है वो क्या है? आपका नेचुरल इंडिकेटर है। इस पॉइंट को आपको याद करना है, पॉइंट टू बी नोटेड दैट लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, है ना। आपका लिटमस क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। ये जो आपको प्लांट दिख रहा है ना, ये प्लांट आपको दिख रहा है, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा दूं इसको। ये देखिए, ये जो आपको प्लांट दिख रहा है ये है आपका लाइकेन। देखो प्लांट पर ये काई टाइप की जम जाती है ना, जो सड़े हुए प्लांट होते हैं उन पर। ठीक है, ये देखिए आप, तो इसमें कुछ हरा कलर दिख रहा होगा आपको और कुछ व्हाइट व्हाइट सा कलर दिख रहा होगा। तो ये एल्गी और फंगस जो है ना उसका कॉम्बिनेशन है। क्या? लाइकेन। तो ये पूरा लाइकेन नहीं है, ये पेड़ के ऊपर जो ये परत जमी हुई है हरे और सफेद कलर की, रंग की, वो आपका लाइकेन है। तो इस लाइकेन से आपका क्या निकलता है बच्चों? लिटमस निकलता है। क्या निकलता है? लिटमस निकलता है। तो लिटमस सॉल्यूशन का जो ओरिजिनल कलर होता है, सबसे पहले हम लिटमस सॉल्यूशन की बात करेंगे, उसके बाद लिटमस पेपर की बात करेंगे। तो जो लिटमस सॉल्यूशन होता है इसका जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है। क्या होता है इसका नेचुरल कलर? पर्पल होता है, पर्पल कलर का होता है। और ये एक्सट्रैक्ट कहां से किया जाता है? निकाला कहां से जाता है? ये लाइकेन नाम के प्लांट से निकाला जाता है, इस वाले से। और ये लाइकेन जो है ये थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा डिवीजन से क्या करता है? बिलोंग करता है। ठीक है ना। लेकिन 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 इस पर एसिड और बेस का क्या इंपैक्ट पड़ता है ना। ये इंडिकेटर कैसे यूज किया जाता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है? तो जब हम इसको किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और अगर इसका कलर रेड हो जाता है तो इसका मतलब होता है ये क्या है? एसिडिक है। क्या है ये? एसिडिक है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है वो। अगर इसका कलर रेड हो जाता है तो मतलब जिस सॉल्यूशन में हमने इसको डाला, डिप किया, वो सॉल्यूशन का नेचर कैसा है? एसिडिक है। ठीक है ना। अगर इसका कलर ब्लू हो जाता है तो मतलब ये बेसिक नेचर का है। ठीक है ना, क्योंकि जो एसिड होता है उनका एक प्रॉपर्टी होती है, उनकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एसिड होते हैं ना वो रेड को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू में चेंज कर देते हैं, है ना। ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं। और जो बेस होते हैं वो किसको किस में चेंज कर देते हैं? रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो आपका जो लिटमस सॉल्यूशन जो पर्पल डाई होता है ना, एक्चुअली में, ठीक है ना, पर्पल डाई कलर का होता है, ये पर्पल डाई होता है, मतलब इसका जो नेचुरल कलर होता है वो कैसा होता है? पर्पल होता है। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसे आ जाता है? रेड आ जाता है ना। जब हम इसमें एसिड डालेंगे, लिटमस सॉल्यूशन में जब हम एसिड डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। जब हम इसमें बेस डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। एसिड यानी अम्ल और आपका बेस यानी क्षार। ठीक है ना। बेस जैसा आपका साबुन होता है ना, सॉप, तो वो भी बेस होता है, बेसिक इन नेचर होता है ना। जो साबुन आप जिससे नहाते हो या कपड़े धोते हो वो बेसिक होता है, बेस होता है वो। और जैसे आप जो खट्टी चीज़ें खाते हो, है ना, वो क्या है? आपकी एसिड होती है। क्या होती है? एसिड होती है। अभी हम बहुत डिटेल से बात करेंगे इनके, जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो मैं ऑर्गेनिक एसिड की बात करूंगा और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, इन सब की चर्चा हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर आपने लिटमस सॉल्यूशन की बात करी सर, लिटमस सॉल्यूशन रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन हो जाता है, ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है ना। अब इस रेड के अंदर, अब यहां पर देखिए ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? रेड हो गया। अब इसके अंदर जब हम पेपर डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो उससे बनेगा आपका रेड लिटमस पेपर। और जब ब्लू के अंदर हम पेपर डालेंगे तो वो कैसे कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका ब्लू लिटमस पेपर। क्या हो जाएगा? वो आपका ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है ना। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर रेड सॉल्यूशन में, है ना, ये रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन अब रेड हो गया पूरा, तो इसमें जब आप पेपर डालोगे, ठीक है ना, तो वो रेड होगा। ठीक है ना। अब इस रेड को ब्लू कौन करता है? बेस करता है। तो बेसिक सॉल्यूशन में जब इस पेपर को डालोगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो एसिड होते हैं वो ब्लू को रेड करता है,
ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर लेता है, ब्लू में क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है ना, तो एक ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और एक रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये कंफ्यूजन आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपकी एनसीईआरटी में एक ज्ञान का पिटारा मैं इसको बोल सकता हूं, है ना, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, नॉलेज बॉक्स भी इनको हम बोल सकते हैं, जिसमें लिखा होता है भाई डू यू नो, क्या आपको पता है। तो ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं। लाइकेन जो है, जो आपका लिटमस सॉल्यूशन होता है वो पर्पल होता है, पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, जो लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कौन से प्लांट से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है, एंड कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर, और हम इसको इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जब लिटमस सॉल्यूशन ना एसिडिक होता है और ना बेसिक होता है तो इसका कलर कैसा होता है बच्चों, पर्पल होता है। एंड देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। टर्मेरिक, हल्दी होती है, वो भी एक लिटमस इंडिकेटर की तरह काम करता है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस नॉलेज बॉक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा इसको, लिटमस पेपर। अब देखो भैया, लिटमस पेपर मैंने कैसे बनाए, मैंने लिया आपका लिटमस सॉल्यूशन। क्या लिया था मैंने, आपका लिटमस सॉल्यूशन लिया था। यहां पर मैंने अभी आपको बताया ना, क्या लिया था मैंने अभी आपको, लिटमस सॉल्यूशन लिया था। ठीक है, जब मैंने इसमें एसिड डाला तो इसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। जब बेस डाला तो इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। जब मैंने इसमें एसिड डाला तो इसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। बेस डालने पर इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। हमें 2 लिटमस पेपर यहां से मिल जाते हैं। ब्लू में अगर हम पेपर डिप करते हैं तो हमें ब्लू लिटमस पेपर मिल जाता है, और एसिड में डालते हैं तो हमें रेड लिटमस पेपर मिल जाता है। तो रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर आपको मिल गए। अब यहां से 2 लिटमस पेपर आपके बन गए, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। अब जो यहां पर आप देखो, एसिड क्या कर रहा है, ब्लू को रेड में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, और बेस आपका रेड को ब्लू में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है ना। रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है कौन, बेस, और ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है कौन, एसिड। समझ आया। अब यहां पर देखिए, ये एक सॉल्यूशन है ना, ये एक बीकर है बेसिकली। इस बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन है। इस बीकर के अंदर जब हमने ब्लू लिटमस पेपर को डाला तो देखिए आप, इसका कलर कैसा हो गया, रेडिश कलर का हो गया ये। और जब इससे हमें क्या पता चला कि ये एसिडिक इन नेचर है, मतलब ये क्या है, इसके अंदर एसिड है, क्योंकि इसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर एक सॉल्यूशन है। यहां पर आप देखिए, हमने रेड लिटमस पेपर को जैसे ही इसके अंदर डाला तो इसका कलर कैसा हो गया बच्चों, ब्लू हो गया। तो जब ब्लू को डाला तो यहां पर रेड हो गया, मतलब ये एसिड है। यहां पर रेड को डाला तो ब्लू हो गया, मतलब ये क्या है, बेस है। क्या है ये, बेस है। तो ये है आपका लिटमस पेपर, जो हमको ये इंडिकेट कर रहा है, ये संकेत दे रहा है कि कोई चीज एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, एसिड है या बेस है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर नोट करने वाली चीज, यहां पर देखिए क्या है। तो अभी तक हमने देखा नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें हमने पढ़ा लिटमस। क्या है, लिटमस। अब यहां पर नोट करने वाली चीज है, मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन जो है ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। क्या है ये, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं। और जो मैथिल ऑरेंज होता है, सबसे पहले हम मैथिल ऑरेंज की बात कर लेते हैं। जो आपका मैथिल ऑरेंज होता है, इसका जो नेचुरल कलर होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज इन कलर होता है। इसका नेचुरल कलर, ओरिजिनल कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। लेकिन जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये इसको रेड कर देता है, और जब बेसिक सॉल्यूशन यानी बेस इसमें डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। यानी बेस डालने पर ये येलो हो जाता है और एसिड डालने पर ये रेड हो जाता है। तो ये हमारा एक इंडिकेटर हो गया, जो हमें ये इंडिकेट करता है
कलर चेंजेस के बेसिस पर कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो मेथिल ऑरेंज का नेचुरल कलर आपका ऑरेंज है, एसिड डालने पर ये रेड हो जाता है, बेस डालने पर ये येलो हो जाता है। क्लियर है इतना? ये है आपका अगला इंडिकेटर। नेक्स्ट की बात करते हैं फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, जब हम इसमें एसिड को डालते हैं ना तो ये कलरलेस ही रहता है, पता ही नहीं चलता है, ये इसका कलर में कोई चेंज नहीं आता, मतलब नो चेंज आप लिख सकते हो। यहां पर क्या लिख सकते हो? नो चेंज इन कलर, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया। जब हम फिनोल्फ्थैलीन में एसिड डालते हैं या फिनोल्फ्थैलीन को एसिड में डालते हैं तो इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें बेस डालते हैं या इसको बेस में डालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये पिंकिश कलर का हो जाता है। पिंक कलर में क्या हो जाता है? टर्न हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पिंक कलर हमको ये इंडिकेट करता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक इन नेचर है। समझ आया? तो फिनोल्फ्थैलीन का ये है भैया। ठीक है, तो ये तीनों इंडिकेटर हो गए क्लियर। अब एक इंडिकेटर है जो सबके घरों में होता है ना? अगर खाने में हल्दी नहीं डालोगे तो आपका कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा खाने में। आपकी जो दाल सब्जी वगैरह आप बनाते हो, कलर देने के लिए आप हल्दी डालते हो ना, कलर देने के लिए आप क्या डालते हो? हल्दी डालते हो, टर्मेरिक डालते हो। ठीक है, तो टर्मेरिक जो है ये क्या है बच्चों? नेचुरल इंडिकेटर है। ऑब्वियसली जो हल्दी का पेड़ है उससे ही ये मिलता होगा। ठीक है, तो टर्मेरिक जो है ये नेचुरल इंडिकेटर है, और इसका जो कलर है सभी जानते हैं कैसा होता है? येलोइश होता है, येलो होता है। लेकिन जब हम इसको एसिड में डालते हैं या एसिड को इसमें डालते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जब हम इसमें बेस को डालते हैं तो इसका कलर रेडिश हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। आप इसको अपने घर पे भी कर सकते हो। एक कंटेनर में, ट्रांसपेरेंट कंटेनर, पारदर्शी कंटेनर, पात्र में आप क्या कर सकते हैं? हल्दी रख सकते हैं। ठीक है ना? क्या रख सकते हैं? हल्दी रख सकते हैं पानी में मिला करके। अब इस थोड़ा सा डालना आपको पानी, उसमें कुछ बेस डाल लीजिए, है ना? मतलब बेस की जगह में आप साबुन यूज कर सकते हैं, उसको डाल लीजिए। तो इसका जो कलर होगा वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, मतलब रेड कलर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्या है? इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली नेचुरल इंडिकेटर के अंदर दो चीजें पढ़ी, लिटमस और टर्मेरिक, और सिंथेटिक इंडिकेटर के अंदर हमने दो चीजें डिस्कस करी, मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थैलीन। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की अब हम बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ कलर, अब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्मेल, ऑर्डर। ठीक है, तो कोई चीज से अगर स्मेल में चेंज आ रहा है, यहां पर कलर में चेंज नहीं आएगा, यहां पर बात करेंगे स्मेल की। ऑल फैक्ट्री, हमारे नाक में ना ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं कि किसी चीज की जो स्मेल है वो कैसी आ रही है, वो हमें हमारी नाक बताती है। हमारा नाक एक सेंस ऑर्गन है, तो ये हमें बताती है स्मेल। ये नाक के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो स्मेल को कैप्चर कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है? तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? जैसे आपकी स्किन में थर्मो रिसेप्टर होते हैं ना, थर्मो रिसेप्टर होते हैं, आपके एयर में फोनो रिसेप्टर होते हैं, आपके नाक में ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं, है ना? ये रिसेप्टर्स आप बायो में पढ़ते हो, है ना? वहां पर मैंने अच्छे से पढ़ा रखे हैं आपको। तो यहां पर ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये किससे रिलेट कर रहा है? आपकी स्मेल से, है ना? क्योंकि नाक का काम सूंघना ही होता है। ठीक, तो दोज सब्सटेंस हुज स्मेल ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। इनमें एसिड या बेसिक सॉल्यूशन डालने पर, या इनको एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डालने पर इनकी स्मेल में चेंज आता है। क्या आता है? इनकी स्मेल में चेंज आता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्लियर है ना? अब देखो यहां पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से क्वेश्चन भी आया था इस बार एग्जाम में। ठीक है, 2023 का जो सीबीएसई एग्जाम हुआ है। तो दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे वेनिला, है ना? तो जो वेनिला होता है, ये इसकी जो स्मेल होती है, जब हम इसमें एसिड डालते हैं तो इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता है, सेम रहती है। लेकिन बेस डालने पर इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता है, नो स्मेल, है ना? नो स्मेल।
कोई चेंज नहीं आता है ना, यहाँ पर चेंज आता है। बेस डालने पर इसकी स्मेल में नो स्मेल की जगह आप लिखोगे स्मेल, है ना, इसकी स्मेल में चेंज आता है, मतलब इसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर आप अगर बात करें ऑनियन की, तो ऑनियन में अगर आप एसिड डालते हो तो इसकी जो स्मेल होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन अगर बेस अगर आप इस यहाँ पर यूज करते हो तो यहाँ पर नो स्मेल इसको काट देना, यहाँ पर क्या होती है, चेंज आता है, चेंज इन स्मेल, मतलब इसकी स्मेल जो हो जाती है वो तुरंत क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो बेस डालने पर दोनों की स्मेल में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है ना, ऑनियन की भी और वेनिला की भी। लेकिन एसिड डालने पर इनकी स्मेल सेम रहती है, क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप यहां पर क्वेश्चन क्या, आप इसको एक्सरसाइज या एक्सपेरिमेंट की तरह कर सकते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। देखो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब क्या है, प्रोवाइडेड है, दे दी गई है। 3 टेस्ट ट्यूब आपको प्रोवाइड किया हमने। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। एक टेस्ट ट्यूब में हमने डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, आसुत जल, है ना, जो भाप से बनने वाला पानी होता है ना, भाप, स्टीम से, वेपर से, उसको हम डिस्टिल वाटर कहते हैं। नॉर्मल पानी को हम डिस्टिल वाटर नहीं कहते, जो भाप से बनने वाला जो पानी होता है ना, जब पानी को आप उबालते हो तो जो भाप से बनने वाला पानी होता है दैट इज कॉल्ड डिस्टिल वाटर, ठीक है, आसुत जल इसको बोलते हैं। तो डिस्टिल वाटर जो होता है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल रखा है, डिस्टिल वाटर, और जो बाकी बची 2 टेस्ट ट्यूब है उसमें एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अब हमने आपको केवल रेड लिटमस पेपर दे दिया, तो अब आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सी चीज है, डिस्टिल वाटर किस में है, एसिडिक सॉल्यूशन किस में है, बेसिक सॉल्यूशन किस में है। तो हमने आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी, एक में डिस्टिल वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में बेसिक सॉल्यूशन है, एक हमने आपको रेड लिटमस पेपर दिया। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा डिस्टिल वाटर है, कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। आपको पता है ना, जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है, और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है, ठीक है। और डिस्टिल वाटर तो न्यूट्रल होता है, नाइदर इट इज एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, जो आपके पास रेड लिटमस पेपर है, आप एक एक करके क्या करोगे, उसको डिप करोगे। रेड लिटमस पेपर को आपने एक कंटेनर में मान लो डिप किया, और रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया, है ना, किसी में आपने रेड लिटमस पेपर डाला, ठीक है, वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया, तो ब्लू कौन करता है, बेस करता है। तो मतलब जिस कंटेनर में आपको उसको डाला उसका नेचर कैसा है, बेसिक है, मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपको ब्लू लिटमस पेपर मिल गया, क्योंकि भाई रेड को जब आपने उस कंटेनर में डिप किया तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। अब आपको रेड से ब्लू लिटमस पेपर मिल गया। अब आप दूसरे कंटेनर में जब उसको डालोगे तो हो सकता है उसका कलर चेंज भी हो जाए और नहीं भी हो जाए। अगर कलर चेंज नहीं हो गया तो मतलब आपने उसको डिस्टिल वाटर में डाला। अगर वो ब्लू से रेड हो गया तो मतलब वो एसिडिक इन नेचर है, और डिस्टिल वाटर में तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ना तो एसिडिक होता है और ना बेसिक होता है, ठीक है। तो इसको आप आंसर में कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे, put the red litmus paper in all the test tube 10 by 10, the solution which turns red litmus to blue will be a basic solution। जो रेड को ब्लू बना दे रहा है वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। यहां से आपको ब्लू लिटमस पेपर मिला। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इस ब्लू लिटमस पेपर को बची हुई जो 2 टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या करना है, डालना है 1 by 1। सॉल्यूशन विच टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड विल बी द एसिडिक सॉल्यूशन। जो इसको ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है, टर्न कर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्यूशन। जिस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है वो आपका डिस्टिल वाटर है, क्योंकि वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, वहां पर आप लिख सकते हैं कि आपका क्या डाउट है। वैसे मुझे नहीं लगता है कोई डाउट रह गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह गया है तो आप उसको कर सकते हैं। आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लूँगा ना तो ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी, और अभी तो सेशन स्टार्ट
इनिशियल फेज में अभी आप हैं, तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डीपली सीख सकते हो, थॉरली सीख सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर बच्चा शॉर्टकट तरीके ढूंढते हैं, वो थॉरली चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर आपको डीपली पढ़ना है, थॉरली पढ़ना है, तो आपको अभी से पढ़ाई को क्या करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेक्चर 2 में मैं अब आपसे एसिड बेस और सॉल्ट के साथ मिलूंगा। वहाँ पर एसिड बेस सॉल्ट का अच्छे से इंट्रोड्यूस करूंगा, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, एसिड की रिएक्शन देखेंगे हम मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, है ना, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तरह तरह की एक्टिविटीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, जितनी भी एक्टिविटीज़ है एनसीईआरटी में, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। तो एक्टिविटीज़ के लिए मैं बोलता भी हूँ आपके लिए कि आप एक नई नोटबुक बना सकते हैं, जहाँ पर केवल एक्टिविटीज बेस्ड चीज़ें आपने नोट डाउन की हो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जितनी चीज़ें मैंने आज आपको पढ़ाई, आपका होमवर्क है, उन चीज़ों को आपको रिवाइज करना है अगर आपने नोट्स बना ली हैं तो। ठीक है, ये प्रॉपर नोट्स भी हैं, ये मत समझना ये नोट्स नहीं है। जितनी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है स्लाइड्स के अंदर, वो सब आप को नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और साथ साथ में लेक्चर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हो। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं हम लेक्चर 2 में बहुत जल्दी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आप अपनी ज्योति साइंस को, क्योंकि ये चैनल आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। और बच्चों के लिए पूरी तरीके से ये चैनल समर्पित है, डेडिकेटेड है, जो बच्चा 9th-10th में पढ़ रहे हैं और आगे 11th-12th में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।